राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और मुझे पेन वगैरह ना आज से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। फॉल्स लेबर पेन आप इनको बोल सकते हो, और कभी कभी ना ये 7th मंथ से भी स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आज डॉक्टर विज़िट भी थी, सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लग रहे हैं। और यहाँ पे ना मुझे जो बाज़ार से बातियाँ आती हैं ना पूजा वाली, वो मुझे पसंद नहीं आती। तो मैं थोड़ी सी बना रही थी, मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था। तो बस आप देखोगे थोड़ी सी ही बनाई है। उसके बाद मैंने लेट के और करवट लेके फिर थोड़ी सी बनाई, फिर नहीं लेटा जा रहा था, फिर बैठी। मतलब इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था आज। और आज मतलब हो सकता है कि शायद बॉडी, देखो सबकी बॉडी ना अलग अलग होती है। 2 सी सेक्शन भी हो गए हैं पहले, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। और स्टिचेस भी खुलने का डर रहता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और लेग्स में, हैंड्स में, हर जगह पेन हो रहा है। लोअर आपकी बैक में मुझसे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा, बड़ी मुश्किलों से बैठी हूँ। बस क्या ही बताऊँ, आज की कंडीशन ना इतनी ख़राब हो गई है। आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी ये पेन और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बातियाँ बना रही हूँ, और मैं गोल वाली बातियाँ बनाती हूँ। मेरा चेहरा देखोगे आप कितना, मतलब मन ही नहीं करता कि मैं कंघी करूं या मैं अच्छे से मेकअप वेकअप करूं। बस बाहर गई थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लगा लिया, उसके बाद हटा उठू के और फिर ठीक है, ऐसे ही ठीक है। क्योंकि पेन इतना हो रहा है ना कि आपको जान बचानी भारी हो रही है, इस तरीके से हालत हो रही है। और फेस को देख के भी पता चल जाता है ना, जब उतरा हुआ होता है अलग ही दिख जाता है। आप खुश होते हो तो अलग दिखता है, और जब आप पेन में होते हो ना, दर्द में होते हो, तब अलग चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा ना नर्वस भी हो रही हूँ, थोड़ा पेन भी है, तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ ना। तो बस यहाँ पे तो बस इतनी ही मैंने बैठ के बनाई। उसके बाद तो मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ पे पूजा भी हो गई मेरी, और ये सुंदरकांड की बुक मैंने मंगाई थी। आज ट्यूसडे था, तो सोचा था कि थोड़ी सी पढ़ूँगी, बट 2-3 चौपाई और ये सभी मैं पढ़ पाई। उसके बाद मुझसे बैठा ही नहीं गया, और लेटे लेटे तो यार क्या ही पढ़ती मैं। बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड पे भी पढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो भाई ये मतलब तो नहीं होता ना कि हम लेट के भी पढ़ लें। तो बस जितना मुझसे पढ़ा गया उतना मैं पढ़ रही थी। थोड़ा सा मैंने सोचा कि शायद थोड़ा सा अच्छा फ़ील होगा, और बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा लगा। संस्कृत में पहले है, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद भी है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फ़ील होता है ना। बेबी पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, जितना मुझसे पढ़ा जाएगा। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ लेंगे तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है, तो एक दिन में तो, 1 या 2 दिन में तो नहीं कंप्लीट होगी। हाँ, अगर मैं इसको पहले मंगा लेती तो ये हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे हम बैठने के लायक होते हैं। बट अब जैसे जैसे वेट बढ़ता है ना, तो आप, वैसे भी मुझे तो पेन्स और स्टार्ट हो गए हैं फालतू के, तो बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है। तो इस वजह से जितना पढ़ा जाएगा मैं पढ़ूँगी। कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, कुछ तो ज्ञान बच्चे को भी मिलेगा ही ना। ना पढ़ने से तो बेटर है कि थोड़ा, मतलब कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ कर लें। तो वही, इसी वजह से बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं चलो इसकी रीडिंग कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। और बस इसको दिखाने में सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही मकसद है मेरा, कि आप लोग मोटिवेट हों। जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, एटलीस्ट वो टाइमली आप करें, तो आपके लिए, आपके बेबी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये सब करना। स्टार्टिंग में भी मेरे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। बस वही है, या तो आप कह लो कि मैं बहानेबाजी मार रही हूँ, या क्योंकि अगर कोई इंसान करना चाहे ना तो वो कर सकता है। बट मेरी स्टार्टिंग से ना थोड़ा सा था मुझे कि बेड रेस्ट पे थी, तो दिमाग में भी नहीं आया फिर थोड़ा सा ना। तो चलो एक श्लोक मैं आपके साथ आपको सुनाती हूँ। तो श्री राम वंदना यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्ययम निशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम शुर गुरुम
माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। भावार्थ, शांत शाश्वत अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शिव और शेष जी द्वारा निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापम, देवताओं में सबसे बड़े, माया द्वारा मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले, करुणा के सागर, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं करबद्ध होकर वंदना करता। तो पैरों की ना जान निकल रही थी, मतलब हर जगह ही पेन हो रहा था वैसे तो, लेकिन मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने कैड़ा जी करके ना मैं बैठी और मैंने पैरों पे ना थोड़ा सा कोकोनट ऑयल की मसाज की, और बिल्कुल पता नहीं आज तो ऐसे हो रहा है कि बिल्कुल फ़र्क लग ही नहीं रहा है। टैबलेट खा ली, इंजेक्शन लग गए, और उसके बाद भी ना ये पेन कम ही नहीं हो रहा है। मतलब हर जगह पेन और पेन, बस पेन 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 कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने बोला है कि आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बच्चे का वेट भी बहुत कम है। पता नहीं मुझे ना लेबर, वो फॉल्स लेबर पेन होते हैं ना, नकली जो लेबर पेन होते हैं वो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर में ना इतनी तेज़ दर्द होता है कि मेरी जान निकल जाती है। पैरों हाथों में तो रेगुलर दर्द है ही, बाकी स्टमक में नीचे की साइड, मतलब एब्डोमिनल में और लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। न खड़ा हुआ जा रहा है, न लेटा जा रहा है, न बैठ पा रही हूँ। थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही मैं घूम रही हूँ और मेरे पैरों की जान निकली पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डॉक्टर ने इंजेक्शंस लगाए हैं, दिए हैं, 3-4 दिन तक इंजेक्शंस लगेंगे। अब देखो, पता नहीं यार क्या क्या चीज़ें मतलब हो रही हैं मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अभी से क्यों हो रहे हैं यार पेन वगैरह भी, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। आप लोगों को तो पता ही है मेरी डिलीवरी डेट में अभी बहुत टाइम है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और मेरे को ना इस चीज़ से ना टेंशन सी, मतलब लेना नहीं चाह रही, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही होती जा रही है टेंशन सी ना, कि पता नहीं क्यों हो रहा है और इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। तो मुझे ना टेंशन सी और हो रही है इस वजह से। आई होप सब चीज मतलब बहुत जल्दी भी हो रहे हैं, धीरे धीरे भी हो रहे हैं, बट है फॉल्स लेबर पेन ही। वैसे भी मेरी डिलीवरी तो सी सेक्शन से ही होगी। आई होप सब चीज़ें सही हो। अभी बच्चे का वेट भी ना बहुत कम है, अभी डिलीवरी भी नहीं करा सकते हम, डॉक्टर ने भी मना किया है क्योंकि बेबी का वेट बहुत कम है अभी। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट देती रहूँगी मैं, है ना। और चलो, और इस व्लॉग को भी मैं गाइज यहीं पे एंड करूँगी। छोटा सा व्लॉग है आपके लिए, अपडेशन के लिए। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि बेबी के वेट बढ़ाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें इनटेक करूं। मुझे भूख बहुत कम लगती है, तो जितना भी टाइम मेरे पास है उसमें मैं कैसे बेबी का वेट गेन करूं, आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करिएगा। जिसको जो समझ में आता है मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर मानूंगी। और खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा बेबी को भी, मुझे भी। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।